हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। आप सब लोग बुलडोजर एक्शन की कार्यवाही से तो परिचित होंगे ही, जिसमें राज्य सरकार उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने कोई क्राइम कमिट किया है उसके घर को तोड़फोड़ देती है या उसके दुकानों को तोड़फोड़ देती है बुलडोजर के माध्यम से। ये जो कार्यवाही है ज़्यादातर फेमस हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में फेमस थी, बट इस कार्यवाही अभी इतनी फेमस हो चुकी है कि बाकी स्टेट गवर्नमेंट भी इस एक्शन को अपनी जगह अपने स्टेट में यूज कर रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया। तो अब इसका प्रचलन धीरे धीरे हर स्टेट यूज कर रहा है और इसी चीज को देखते हुए 2022 में पहली बार याचिका डली थी सुप्रीम कोर्ट में और बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस इस प्रोसीडिंग में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बुलडोजर एक्शन जो चल रहा है ये धीरे धीरे हर एक उस व्यक्ति को जिसने क्राइम किया हो, ठीक, अभी ये सिद्ध भी नहीं हुआ कि क्राइम वास्तव में उसने करा है या नहीं, बट खाली अगर उसके खिलाफ चार्जशीट बन गई या सरकार को लगता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, तो सरकार सीधा बुलडोजर लेकर जाती है और उसके घर को ध्वस्त कर देती है, डिमोलिश कर देती है। इसके खिलाफ याचिका पहली बार 2022 में सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी। अब धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट में खाली एक याचिका नहीं बढ़ती ही, या इस केस से रिलेटेड याचिका बढ़ती जा रही थी। अभी हाल फिलहाल में कम से कम 3 या 2 महीने पहले दो अलग अलग राज्यों जैसे एमपी हो गया, राजस्थान, यहाँ पे भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में डली और इस याचिका को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम जितनी भी याचिका है सारी याचिका को इकट्ठे सुनेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है और हर एक राज्य सरकार को ये आदेश दिया है कि आप 10-15 दिन तक कोई भी बुलडोजर एक्शन नहीं लेंगे। आइए जानते हैं कि पूरा मैटर क्या है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला है। The court was hearing petitions claiming that the properties belonging to criminal defendants were being demolished in other states। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी व्यक्ति है जो डिफेंडेंट है जिसने क्राइम किया है, हर एक राज्य सरकार चाहे यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली, वो उनके घर पे जाते हैं बुलडोजर लेकर और उनका घर ध्वस्त कर देते हैं या उनकी दुकानें ध्वस्त कर देते हैं। इस केस को सुन रहे हैं हमारे जस्टिस BR गवई एंड KV विश्वनाथन और इस केस को सुनते हुए उन्होंने यानी इन दोनों जस्टिस ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया और कहा कि 31 यानी 1 अक्टूबर तक कोई भी ऐसा मैटर बुलडोजर एक्शन से रिलेटेड कोई भी मैटर हमारे पास नहीं आना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ये बोल दिया है कि कोई भी राज्य सरकार बुलडोजर एक्शन की कार्यवाही 1 अक्टूबर तक नहीं करेगी। ठीक है। सीनियर एडवोकेट CU सिंह एंड लॉयर फौजिया शकील ब्रॉट टू द कोर्ट्स नोटिस इंसिडेंट्स इन राजस्थान भिलवाड़ा। जो राजस्थान भिलवाड़ा में एक एक्शन हुआ था सेम ऐसी बुलडोजर वाला, वो इंसिडेंट जो हुआ वो हमारे सीनियर एडवोकेट और लॉयर फौजिया शकील वो उन सारा इंसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को बताया, जहां पर बोला गया था कि बहुत सारी दुकानें थी, उन दुकानों को सीधा ध्वस्त कर दिया गया, ना कोई नोटिस दिया गया कि पहले आप नोटिस देते हैं। पूरा एक जो लॉ के अंदर एक प्रक्रिया लिखी गई है उस प्रक्रिया को पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया गया, सीधा आकर बुलडोजर लेकर उन दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। ठीक। The contention was countered by Solicitor General Tushar Mehta, who told that court had a that a narrative was being built that people from a particular community were being targeted by bulldozer actions। यहाँ पे जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता जी, उन्होंने कहा है कि हमारे जो ये बुलडोजर एक्शन है इसके खिलाफ काफी कहानियां बनाई जा रही हैं और ये कहानियां ऐसी हैं कि इन कहानियों में बोला गया है कि हमारा जो राज्य सरकार है ये राज्य सरकार किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पे ही टारगेट कर रही है। बेसिकली इनका टारगेट था कि ये जो हमारी राज्य सरकार है ये मुस्लिम्स कम्युनिटी पे टारगेट कर रही है और मुस्लिम कम्युनिटी के जो भी व्यक्ति जो क्राइम करते हैं, कोई भी अपराध करते हैं, ये सीधा एक्शन लेती हैं, बुलडोजर एक्शन, उनका घर, इनकी दुकानें ध्वस्त कर देती हैं। ये कहना है तुषार मेहता जी का कि हमारा जो ये एक्शन है कोई किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर नहीं है, हम हर एक उस व्यक्ति जो अपराध कर रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, हम हर व्यक्ति इसके अंतर्गत आता है। हम कोई भी भेदभाव नहीं कर रहे हैं, बट कहानियां बन रही हैं, लोग टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, अपनी स्पीच के माध्यम से हमारे इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कहानियां बना रहे हैं। ठीक, ये कहना था सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी का। Mehta said notices were served in 2022 in the cases of demolitions in राजस्थान। मेहता जी ने कहा है कि 2022 में जब हमने राजस्थान में
ध्वस्त किया थे दुकानें या घर, तो हमने पहले नोटिस सर्व करे थे जो कानून के अंतर्गत आते हैं। यानी कहना इनका यह है कि हमने पहले नोटिस सर्व करा, उनको टाइम दिया कि आप इस घर में अगर रह रहे हैं तो ये घर इतने दिन के अंदर खाली कर दिया जाए, क्योंकि इस घर को हम तोड़ने आ रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बोला था कि 2000 मध्य प्रदेश में 50% ऑफ 700 ओल्ड शॉप्स डिमोलिश्ड बिलोंग्स टू हिंदू। और साथ ही साथ मेहता जी ने कहा है कि खाली ऐसा नहीं है कि हम खाली मुस्लिम्स पे ही ये कर रहे हैं बुलडोजर एक्शन। इनका कहना है कि मध्य प्रदेश में कम से कम 50% ऐसे लोग हैं जो कार्रवाई हमने करी है, इसके 50% केस ऐसे हैं जो हिंदूज के हैं। यानी कोई हिंदू कम्युनिटी का कोई अगर व्यक्ति जिसने क्राइम किया है तो हम उसके घर को भी ध्वस्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली हम मुस्लिम्स पे ही अपना ये बुलडोजर एक्शन चला रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम्स हम कोई भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर रहे हैं। The bench asked the Solicitor General why demolishers were carried out in Rajasthan when nothing had been done in the last 2 years and assured him that he didn't get affected or influenced by outside noise। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सोलिसिटर जनरल से कि ये जो आप बुलडोजर एक्शन की जो कार्यवाही कर रहे हो पिछले 2 साल से इतनी नहीं थी, बट इतना अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आप एकदम डिमोलिश करने लगे हैं, अपनी इस कार्यवाही को तेज करने लगे हैं। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप बेफिक्र रहें, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं कि बाहर की आवाज क्या आ रही है। यानी कि अगर कहानियां बन भी रही हैं, चाहे झूठी हो सच्ची हो, हमें उस कहानी से कोई लेना देना नहीं है। जो सबूत हमारी कोर्ट में आएंगे हम उस सबूत को ही ध्यान में रखते हुए अपना फैसला सुनाएंगे। ठीक। Solicitor General raised objections to the court's order saying that the hands of statutory authorities cannot be tied in this manner। यहाँ पे Solicitor General ने कहा है कि न्यायपालिका जो है यानी कोर्ट जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव इन दोनों को अपने अलग अलग कार्य में ही काम करना चाहिए। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के काम में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। जुडिशरी इस तरीके से हमारे हाथ नहीं बांध सकती, हमारा काम है काम करना। बुलडोजर एक्शन जो है राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, हम अपना काम कर रहे हैं, इस तरीके से जुडिशरी हमारे इस काम में रुकावट नहीं कर सकती, ये कहना था सॉलिसिटर जनरल का। However, the bench refused to relent, saying that heavens won't fall. We ask you to hold your hands till the next hearing। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि 1 अक्टूबर तक किसी प्रकार का कोई बुलडोजर एक्शन नहीं किया जाएगा। अब सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि आप यानी जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रहना चाहिए। तो यहाँ पे बेंच ने बोला कि अगर आप 15 दिन रुक जाएंगे, अपनी इस कार्यवाही को रोक देंगे, तो आफत नहीं आ जाएगी, कोई आसमान नहीं टूट जाएगा। क्योंकि बेंच का कहना, सुप्रीम कोर्ट का कहना कि 15 दिन ये जो बुलडोजर एक्शन है ये किसी भी तरीके से किसी भी राज्य में यानी कि पूरे इंडिया में कहीं भी लागू नहीं होगा। यानी 15 दिन कोई भी बुलडोजर एक्शन नहीं करेंगे, ना ही किसी का घर तोड़ेंगे। While hearing a bench of pleas against the bulldozer action, the top court, however, clarified that this order would not be applicable to encroachments। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली है कि बुलडोजर एक्शन आप ऐसी जगह यूज नहीं करेंगे जिससे आप किसी का घर ध्वस्त कर रहे हैं, पर आप ऐसी जगह यूज कर सकते हैं अगर कोई पब्लिक रोड पर, फुटपाथ पर, रेलवे पे या किसी भी पब्लिक स्पेस पर कोई इलीगल तरीके से अगर किसी ने कोई ढांचा खड़ा कर रखा है तो हम ऐसे ढांचे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो तुरंत तत्काल रूप से जाकर उन ढांचों को तोड़ सकती है। यानी कि ये जो 15 दिन की रोक लगी है ये उन व्यक्तियों के लिए लगी है जिन्होंने क्राइम किया है, जो अपराधी हैं, और अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उनके घर जाके तोड़फोड़ करना चाहे तो नहीं कर सकती। ऐसी जगह, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे केसेस में ही रोक टोक है। अन्यथा बाकी के जो केसेस हैं जहाँ पे पब्लिक रोड हो गई, रेलवे लाइन हो गई, यहाँ पे एनक्रोचमेंट जो कर रहे हैं, जो ढांचा बना रहे हैं इलीगल तरीके से, वहां स्टेट गवर्नमेंट चाह के बुलडोजर एक्शन कर सकती है। The bench further said that even if there is one instance of illegal demolitions in India, it will against the ethos of our constitution। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि अगर ये जो 15 दिन का टाइम पीरियड है जिसमें हमने आपको मना करा है कि किसी भी प्रकार का बुलडोजर एक्शन नहीं किया जाएगा, अगर हमें एक भी केस ऐसा सुनाई दिया इस 15 दिन में तो माना जाएगा आपने संविधान का उल्लंघन किया है, आपने हमारे इस ऑर्डर का उल्लंघन किया है। In a country where actions of states are governed by rule of law, the transgressions by the family member cannot invite action against the member of the family। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी एक्शन जो होता है वो हमारे देश में विधि कानून के अंतर्गत किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का कोई अपराध कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अपराध की सजा उसके दूसरे फैमिली मेंबर्स को चुकानी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने अपराध किया है तो जाके आप उसका घर तोड़ दीजिए,
जो बाकी लोग उसके फैमिली मेंबर्स उस घर में रह रहे हैं, अगर आप घर तोड़ दोगे तो बाकी के लोग कहां जाएंगे। तो ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का, और बोला गया है कि आप 1 अक्टूबर तक किसी भी प्रकार का बुलडोजर एक्शन नहीं करेंगे। अब ये जो बात कही गई है, ये जो ऑर्डर पास किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना अनुच्छेद आर्टिकल 142 को यूज करते हुए किया है। ये सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल पावर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कोई ऐसा मैटर हमारे देश में चल रहा है काफी लंबे समय से कि जिस केस में न्याय मिलना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट 142 का पावर यूज करते हुए उस केस की सुनवाई कर सकती है। और दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि परिस्थिति अब ऐसी आ चुकी है कि जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, कोर्ट का इंटरफेरेंस होना चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज करके, अपनी शक्ति का यूज करके उस केस की सुनवाई कर सकती है। तो ये था केस। आई होप आपको केस समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।